Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, and today we are going to discuss a question time-based key value store, and its difficulty level is medium, but according to me, if you are able to find its an approach, then it's very easy question. And let's आप लोगों ने इसका क्वेश्चन जो है वो लीड कोड पे पढ़ लिया होगा, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमें सबसे पहले तीन इनपुट गिवन होंगे, तीन टर्म्स में इनपुट गिवन होंगे, या तो हमें की गिवन होगा या वैल्यू या टाइम स्टैम्प। ठीक है, और हमारे पास क्या होंगे, दो फंक्शन होंगे, सेट एंड गेट। सेट जब भी हमारे पास आएगा हमें वैल्यू को स्टोर करना होगा, जब भी गेट आएगा हमें वैल्यू को रिटर्न करना होगा। अब रिटर्न जो करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें की गिवन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो की प्रेजेंट है तो हमें फिर जो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प गिवन होगा उससे मैच करना होगा कि उस पर्टिकुलर की के साथ वो टाइम स्टैम्प की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमें उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना है। अगर वो टाइम स्टैम्प प्रेजेंट नहीं है तो जो उससे प्रीवियस टाइम स्टैम्प होगा उसे रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो एल्गोरिथम और कोड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए लिखना। तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमें टाइम मैप गिवन होगा और एक सिंपल जिसमें कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसा एक एरे होगा जो हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद हमें क्या वैल्यू गिवन है, सेट। सेट जहाँ पे भी होगा हमें वहाँ पे वैल्यू को स्टोर करना है जो उसके रेस्पेक्टिव में गिवन। तो सेट में हमें गिवन है ये वैल्यू। अब इसमें जो पहली वैल्यू है वो है की, दूसरी वैल्यू है जो दूसरा एलिमेंट है वो होगी वैल्यू, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब जब सेट आया तो मैंने क्या किया, जो एफ डबल ओ वैल्यू है उसे मैंने की तरह रखा, और जो टाइम स्टैम्प था 1 उसके रिस्पेक्टिव में मैंने बार वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास फंक्शन आता है वो आता है गेट। अब गेट के रिस्पेक्टिव में क्या है, एफ डबल ओ की है, तो सबसे पहले मैं वो चेक करनी है कि ये की प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने जो वैल्यू सेट की थी उसमें एफ डबल ओ ही सेट किया था, तो हमारे पास ये प्रेजेंट है। तो फिर जिसकी रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प है 1 उसे चेक करना है, तो 1 हमारे पास स्टोर है, तो जो भी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी उसे हमें रिटर्न कर देना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, बार। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो भी हमें गेट देना है। ठीक है, रिटर्न करनी है वैल्यू मतलब। तो इसमें क्या है, पहले हमें फाइंड करना है क्या एफ डबल ओ की प्रेजेंट है। तो हाँ, एफ डबल ओ वैल्यू जो है की हमें प्रेजेंट है, और जो उसके रिस्पेक्टिव में टाइम स्टैम्प गिवन है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है। तो कंडीशन ये दी हुई है क्वेश्चन में कि अगर वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प प्रेजेंट नहीं होता तो जस्ट उससे जो छोटा टाइम स्टैम्प है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो 3 से जस्ट छोटा कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, 1। तो क्या वैल्यू रिटर्न करनी है हमें इसमें, बार। 3, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है यहाँ पे, बार वैल्यू को रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हमारे पास सेट आता है। तो सेट में हमें क्या करना है, दोबारा हमारे पास की गिवन है एफ डबल ओ, और इस बार हमारे पास वैल्यू बार 2 है और टाइम स्टैम्प क्या गिवन है, 4। ठीक है, तो अब हमारे पास की, आप लोग को पता है अगर मैं यहाँ पे मैप यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि मैप जनरली यूज़ किया जाता है की वैल्यू पेयर्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मुझे इतनी चीज़ तो क्लियर हुई कि मुझे जो सबसे पहली जो यूज़ करना है अपने कोडिंग एल्गोरिथम में, वो ये करना है, मुझे एक मैप क्रिएट करना है जिसमें मेरे पास की वैल्यू पेयर होंगे, और जो की है वो किसके टर्म में है, स्ट्रिंग के टर्म में। ठीक है, और जो वैल्यू है वो किसके टर्म्स में है, पेयर की वैल्यू और पेयर के टर्म में। पेयर किस किस चीज़ के हैं, पेयर है मेरे पास एक तो टाइम स्टैम्प का और दूसरा वैल्यू का। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और है कि जो हमारे पास ये पेयर आ सकते हैं, मल्टीपल पेयर्स आ सकते हैं, किसी के पास एक हो सकता है, किसी के पास दो, या फिर ऐसा हो सकता है जितनी भी वैल्यू है, अगर 100 वैल्यूज़ गिवन है तो सेम की है लेकिन डिफरेंट टाइम स्टैम्प पर। तो इसका मतलब कि मुझे क्या करना होगा, डिफरेंट टाइम स्टैम्प सेम की पे मेंटेन करने होंगे।
तो ये चीज़ इजी कब हो सकती है, जब मैं क्या यूज़ करूँ, सी प्लस प्लस के टर्म में वेक्टर, ठीक है। और जावा के अकॉर्डिंग आप खुद फिगर आउट कर सकते हो क्या यूज़ करते हो। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर यूज़ कर सकती हूँ जो कि क्या स्टोर करेगा, पेयर से स्टोर करेगा, ठीक है। पेयर में जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं इस मैप को कुछ भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने मैप ही नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ फिगर आउट कर ली कि हमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब जब मेरे पास दोबारा अपने एग्जांपल की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या था, टाइम स्टैम्प था 4, वैल्यू थी बार 2, तो वो मैंने टाइम स्टैम्प 4 और बार 2 इस तरीके से करके स्टोर कर ली पेयर की फॉर्म में। और ये जो दो चीज़ें हैं, दोनों वैल्यू, ये क्या है, वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, पेयर वेक्टर, ओके। अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं, तो हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है, गेट। गेट में की क्या है, एफ डबल ओ। तो हमारे पास जो एफ डबल ओ है वो प्रेजेंट है, तो फिर हमें इसके टाइम स्टैम्प की तरफ मूव करना है। तो टाइम स्टैम्प क्या है, 4, तो हमारे पास 4 प्रेजेंट है टाइम स्टैम्प। तो जस्ट हमें क्या रिटर्न कर देना होगा यहाँ पे, इसके आंसर को बार 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लास्ट जो है वो है गेट। गेट क्या है, दोबारा से हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होगी। की क्या है यहाँ पे, एफ डबल ओ। तो हमारे पास की जो है वो एफ डबल ओ प्रेजेंट है, और जो उसके रेस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प है 5, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जैसे उससे छोटा होगा हमें वो रिटर्न कर देना, और 5 से छोटा कौन सा है, 4। तो जो उसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बार 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि जो की हमसे पूछी गई है वो की प्रेजेंट ना हो। तो अगर वो की प्रेजेंट नहीं होती तो हमें क्या रिटर्न कर देनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। जिस स्ट्रिंग में कुछ भी ना हो वो रिटर्न कर देना है, सिंपल। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं। तो और एक चीज़ और, जब हम इसे इस तरीके से स्टोर कर रहे होंगे वेक्टर पेयर की फॉर्म में, सेकंड से जब हमने इसे वेक्टर पेयर की फॉर्म में स्टोर किया है, तो अब हमें क्या करनी है, सर्चिंग करनी है, ठीक है। या तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो जस्ट उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना है, अगर वो प्रेजेंट नहीं हो तो हमें सर्च करना है कि उससे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो सर्चिंग के लिए हमारे पास दो ही टेक्निक हैं, एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च, ठीक है। आप लोगों की वो है कि आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं अप्लाई करने में, लेकिन बाइनरी सर्च मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लोग इन होती है। तो लीनियर सर्च अप्लाई करने पे अगर आप मैप की फॉर्म में कर रहे हो और वेक्टर पेयर के उसमें आपकी टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है, तो प्रीफर करना बाइनरी सर्च यूज़ करने का। बाइनरी सर्च बहुत सिंपल होता है, हमें मिडिल टर्म फाइंड करना होता है, फिर उसे कंपेयर करना होता है और उसके रेस्पेक्टिव में हमें रिटर्न कर देनी होती है वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी एल्गोरिथम लिखने का ट्राई करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको एल्गो समझा दूँ तो कोड सेक्शन में जाने से पहले एक बार खुद लिखने का ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोड को रेफर करना, उसके बाद भी आपकी सोल्व नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसे, ठीक है। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले हमें मैप को डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। जब सेट फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या करना है, उस मैप के पर्टिकुलर की पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि वेक्टर है तो हमें पुश बैक करना होगा, ठीक है। पुश बैक क्या करना होगा, पेयर रिटर्न करना होंगे। पेयर किसके टर्म्स में, टाइम स्टैम्प और वैल्यू के उसमें। तो सेट फंक्शन में तो हमें सिर्फ इतना काम करना है, ठीक है। अब बात आती है गेट फंक्शन की, जिसमें हमें रिटर्न करना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं उसमें क्या करूँगी, मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूँगी। और बाइनरी सर्च अप्लाई करने का बहुत सिंपल मेथड है, जो भी उस पर्टिकुलर मैप के की के रेफरेंस में वेक्टर प्रेजेंट है, सबसे पहले उसे किसी भी एक वेक्टर, मान लो मैंने यहाँ पे वी ले लिया वेक्टर का नाम, तो हमें जो उस पर्टिकुलर की पे वेक्टर प्रेजेंट है पहले उसे कहीं पे स्टोर करना है, ठीक है। और जब मैं उसे स्टोर कर लूँ उसके बाद मुझे क्या करना है, इस वी वेक्टर पे क्या करनी है, बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को 0 ले लूँगी, राइट को जो भी मेरे पास वी का साइज होगा
जस्ट उससे -1, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है, तो राइट को -1 कर लूँगी और लेफ्ट को 0 स्टोर कर लूँगी। अब मुझे क्या करना होगा, जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर छोटा है या फिर इज इक्वल्स टू है, लेस एन इज इक्वल्स टू राइट के, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी, फाइंड मिड। और जब मेरे पास वैल्यू मिड फाइंड हो जाएगी, मुझे क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, ठीक है, कि जो उसका टाइम स्टैम्प है वेक्टर की, जो मिड का, और टाइम स्टैम्प हमारा पेयर में कहाँ पर स्टोर है, सेकंड उस पर। तो मुझे ये चेक करना होगा कि जो मेरे सेकंड पे वैल्यू स्टोर है वो बड़ी है क्या। अगर वो बड़ी होती है, जो मेरा गिवन टाइम स्टैम्प है, तो मुझे कहाँ जाना है, छोटे की तरफ। तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरा राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा बाय मिड -1 से, ठीक है। वरना अगर छोटी है तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि शायद मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ। मुझे टाइम स्टैम्प 5 निकालना है, ठीक है, और मेरे पास वैल्यू स्टोर है 1 3 4। तो मैं इस वेक्टर का मिड निकालूंगी तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। लेकिन 5 से छोटा कौन सा है, 4। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास टाइम स्टैम्प छोटा आ रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई टाइम स्टैम्प प्रेजेंट हो जो कि 5 से छोटा हो लेकिन 3 से बड़ा हो, ठीक है। तो मुझे इस केस में क्या करना होगा, पहले मुझे क्या करना होगा, जो लेफ्ट है मेरा उससे है ना इंक्रीज कर देना होगा मिड +1 से, और मुझे जस्ट उसके रेस्पेक्टिव है उसे उसके आंसर को अपडेट करते रहना होगा। तो जो वी के मिड का फर्स्ट होगा उसे अपडेट करते रहना होगा, जिससे जब मेरा आंसर आए, जस्ट मुझे जो मैंने आंसर वेरिएबल लिया है उसे रिटर्न करना हो, ठीक है। तो सिंपल मुझे इतना काम करना है, और फिर मेरा जो बाइनरी सर्च है और फाइंड और गेट फंक्शन है, वो सेट और गेट फंक्शन है, वो अपडेट हो जाएगा। तो ये एल्गो थी जिसमें मैंने आपको सेट और गेट दोनों मेथड बताए, किस तरीके से आप उसमें कोड लिख सकते हैं। अभी आप खुद कोड लिखने का ट्राई करो, अभी पोस्ट भी कर लेना, उसके बाद है ना अपने कोड को मैच कर लेना। अगर कोई एरर आती है, हम मूव करते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ अभी। तो C++ में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप में सबसे पहले जो हमारी की होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। फिर मुझे वेक्टर में पेयर स्टोर करने होंगे, जिसमें पेयर में पहला टाइम स्टैम्प होगा। तो टाइम स्टैम्प किसकी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, और उसके बाद फिर टाइम स्टैम्प के रेस्पेक्टिव वैल्यू इस फॉर्म में, स्ट्रिंग में। तो मैंने स्ट्रिंग करके ये अपना एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, और मैंने इसका नेमिंग कर दी M से, ठीक है। ये मेरा डिक्लेयर हो गया। C++ में कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, जावा में आपको न्यू कीवर्ड से इसे इनिशियलाइज करना होगा। तो आप C++ में इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेट फंक्शन तो बस हमें वैल्यू को सेट करना है, जिसका कोड बहुत ही ईजी है। मैप की जो भी हमें की वैल्यू गिवन है उसमें वेक्टर है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पुश बैक कर रहे हैं। और पुश बैक कर रहे हैं किसको, पेयर्स को। पेयर्स हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बनाते हैं C++ में। और इंटीजर वैल्यू क्या है, टाइम स्टैम्प, और जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग। तो मैंने इनका पेयर बना के क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया मैप में पर्टिकुलर की पर, ठीक है। जो मेन फंक्शन है वो है गेट का, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी उस पर्टिकुलर की के रेस्पेक्ट में मैप में जो वेक्टर होगा उसे पहले हमें कहीं पर स्टोर करा लेना है। तो वेक्टर हमें किस फॉर्म में बनाना है, पेयर फॉर्म में, इनटू स्ट्रिंग के, ठीक है। और मैंने इसका नाम दिया है वी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मैप में मेरी पर्टिकुलर की प्रेजेंट थी, मैंने उसके रिस्पेक्ट में एक वी वेक्टर में इनिशियलाइज करा दी वो वैल्यू। अब मैंने लेफ्ट पॉइंटर को 0 इनिशियलाइज कर दिया, राइट पॉइंटर को मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास वेक्टर का साइज आया होगा उसे मैंने -1 करके स्टोर कर लिया, लास्ट वाला एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। और मैंने एक और वेर बनाया रिजल्ट करके, ठीक है। इसे स्टार्टिंग में -1 रख रही हूँ। अभी वो जो मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मिड आया हो उसके बाद कोई ऐसी वैल्यू प्रेजेंट हो जो आपका गिवन टाइम स्टैम्प पे उससे छोटी हो लेकिन मिड से बड़ी हो।
तो उसे फाइंड करने के लिए मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब सिंपल अपना बाइनरी सर्च का जो मेथड है वो अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो मैंने पहले मिड फाइंड किया। मिड फाइंड करने का बहुत सिंपल पैटर्न है, लेफ्ट प्लस राइट पॉइंटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसे कंपेयर करना होगा। अगर मेरे पास जो मिड में आई है और जो मेरा वैल्यू जो टाइम स्टैम्प है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर है टाइम स्टैम्प पे तो मुझे करना है तो उसकी इक्वल या उससे छोटी फाइंड करनी है। तो मैं राइट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगी मिड -1 से। ठीक है, लेकिन अगर एल्स में मेरे साथ ऐसा आता है, जब मैंने कंडीशन लास्ट में एक्सप्लेन करी थी, मैं उसे कोड कर रही हूँ यहाँ पे आगे अभी। तो मैं करूँगी रिजल्ट को तो अपडेट कर दूंगी मिड से, मिड की जो वैल्यू मेरे पास आई होगी। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगी मिड+1 से। ठीक है, इसके बाद जस्ट मुझे एक, ये मेरा बेनिफिट्स का पूरा अप्लाई हो चुका है मेथड। बस मुझे एक चीज़ और चेक करना है कि अगर मेरे पास जो रिजल्ट है वो अभी भी -1 है, इसका मतलब कि वेक्टर कुछ था ही नहीं, इसका मतलब कि वो वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं थी। तो मुझे क्या रिटर्न कर देना होगा, एक बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। अगर ये रिटर्न हो जा, अगर ये नहीं है तो दूसरा मेरे पास क्या केस आ सकता है, मुझे रिटर्न करना होगा जो भी मेरा रिजल्ट आया है फाइनल उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, पेयर के सेकंड पार्ट पे। तो मैंने डॉट सेकंड करके इसे रिटर्न कर दिया। अब अपना कोड चेक करते हैं कि कहीं कुछ एरर ना हो इसमें। और अगर आप अभी आपको इसमें कोई डाउट हो कि जो मैंने लाइन लिखी है वो क्यों लिखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लाइन नंबर या फिर खुद वो लाइन टाइप करके पूछ सकते हैं मेरे से। लेट्स सी इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे रन होने में। ये सही है, अभी हम सबमिट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वरना प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच।